हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एजर्शन एंड रीजन 2025 सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। तो स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू। इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो कहा जाता है रेप्टाइल्स में क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन की। जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो आप उसको रख रहे हो, कितने टेम्परेचर में आपने उसको इंक्यूबेटेड पीरियड में जितना टेम्परेचर दिया है उस पर उनका सेक्स डिटरमाइन होगा कि वह जो है ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इन सच केसेस सिर्फ रेप्टाइल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, और इसकी रीजनिंग दी गई है। रीजन बिहाइंड दिस, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। तो इन सच केसेस, जो रेप्टाइल्स का केस है, इसमें क्या है, जेनेटिक पर डिटरमाइन नहीं होता है, जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें TSD फॉलो किया जाता है। इस जो रेप्टाइल्स का केस है उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन फॉलोअप होता है, जिसमें हमारे सेक्स ये जेनेटिकली डिटर्मिनेशन का जेनेटिक का कोई हाथ नहीं है, रोल नहीं है। इसमें क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आप कितना टेम्परेचर दे रहे हो इंक्यूबेटेड पीरियड में एग को, उसी टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है कि हमारा एग जो है वो ऑफ स्प्रिंग जो है हमारा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें तय किया जाता है कि वह जो आपने जो ऑफ स्प्रिंग है MINATION कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, जब आप टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो वो मेल होता है, जब टेम्परेचर कम होते हैं तो उसमें वो फीमेल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो एजर्शन है ये भी ए सही है, और इसका रीजन बिहाइंड दिस आर इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपना देखते हैं पीवाईक्यू। व्हेन सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम थिन। तो ये बिल्कुल भी फॉल्स है, गलत है, क्योंकि जब हमारा सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके पास जो हमारे आई लेंस से, जो कॉन्वेक्स लेंस हमारे आईज में है, उससे जो हमारा ये जर्नुलर फाइबर जो अटैच होता है वो क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा ये जर्नुलर फाइबर जो होगा वो रिलैक्स करेगा, और जब वो रिलैक्स करेगा तो हमारे जो लेंस हैं वो क्या होंगे, थिन नहीं होंगे, वो स्फेरिकल, उनका बल्ज आउट हो जाएगा, वो बड़े शेप में हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, मोर विजिबल होगा, जो भी फोकस, जिस भी पॉइंट पे फोकस करना होगा वो मोर विजिबल होगा। तो हमारा इसका ये एजर्शन रॉन्ग है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा सिलियरी मसल्स तो जर्नुलर फाइबर क्या है, वो रिलैक्स होंगे, और हमारा आई लेंस थिन नहीं बल्कि थिक हो जाएगा, वो मोर बल्जिंग हो जाएगा। ठीक है, सिलियरी, अब हमारा रीजन ये बिहाइंड दिस दिया गया है, सिलियरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ द आई लेंस। तो ये हमारा रीजन सही है, क्योंकि सिलियरी मसल्स, मैंने जैसे कहा कि लेंस से हमारा अटैच होता है जर्नुलर फाइबर, और इससे अटैच रहता है हमारा सिलियरी मसल्स। तो जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जर्नुलर फाइबर क्या होगा, वो रिलैक्स होगा, और जब ये रिलैक्स होगा तो हमारा ऑब्वियस हमारा आई के लेंस के जो पावर होंगे वो क्या है, बल्जिंग होंगे, वो ज़्यादा होंगे, फोकस ज़्यादा हो पाएगा जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उसके लिए। ठीक है, और ये सारे कंट्रोल्स किसके हाथ में होते हैं, तो ये कंट्रोल जो है सिलियरी मसल्स के हाथ में होता है। तो सिलियरी मसल्स कंट्रोल द पावर ऑफ आई लेंस, ये बिल्कुल भी करेक्ट है, तो हमारा एजर्शन रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इसका रीजन है बिहाइंड दिस है ये ट्रू है। ठीक है, यस, रीजन बिहाइंड दिस इज ट्रू बट एजर्शन इज फॉल्स। ये हमारा ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।